बाल दिवस के अवसर पर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षक समागम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने शिक्षा प्रणाली को और भी मजबूत करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कोरोना काल में बदलाव पर भी चर्चा की बात कही। निर्माण की शुरुआत की, इसके लिए हमेशा पंडित जी को याद किया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बहुत लगाव था और उन्होंने कहा था बच्चे कलियों की तरह हैं, उनका लालन पालन ध्यान से करना चाहिए और प्यार से करना चाहिए, क्योंकि वे देश के भविष्य हैं और कल के नागरिक हैं। आज इस आयोजन के माध्यम से उन्हीं बच्चों के भविष्य के निर्माण के बारे में विमर्श हम सब करेंगे। इस बात की भी समीक्षा हम करेंगे कि 75 साल में हम लोगों ने बच्चों के शिक्षण के निर्वहन में हमने किस तरह काम किया, क्या हमने अच्छा किया, क्या हमें कमियां रह गई। यदि शिक्षा की बात करें तो आज़ादी के समय से ही कि शिक्षा नीति हमारी क्या हो, लगातार विद्वानों ने विचार विमर्श किया। और यदि हम भारत के इतिहास हम देखें तो लगातार शिक्षा के प्रति यहाँ के ऋषि मुनियों मनीषियों के बहुत ही आग्रह रहा है। और यदि अंग्रेजों के समय में भी आप देखेंगे तो उस समय राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, एक ऐसा आंदोलन उस समय उन्होंने शुरुआत की कि यहाँ भी अंग्रेजी की शिक्षा हो, यहाँ भी। तो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सेजेस फॉर एजेस की परिकल्पना कर ली। छत्तीसगढ़ सरकार ने मिस कॉल का प्रयोग अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए नहीं, विद्यार्थियों को शिक्षा पहुंचाने के लिए कर लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा आपके द्वार पहुंचा दी। और मुझे वो बड़ा सुखद दृश्य देखा जब एजुकेशन सेक्रेटरी साहब ने दिखाया कि एक बाइक के ऊपर छाता लगा के एक शिक्षक शिक्षा दे रहा है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि देश के कोई अन्य राज्य में इस तरह का चित्र आपको देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ, झारखंड के बॉर्डर के एक डिस्ट्रिक्ट पे जिस तरह घर के बाहर बच्चे बैठे हैं और सड़क पे खड़ा हुआ शिक्षक उनको पढ़ा रहा है, ऐसा दृश्य, इस दृश्य ने जो डिजिटल डिवाइड की बात कोरोना के दौरान यूनेस्को ने की, छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको नकार दिया। उसका एक अलग परिणाम दिखा दिया देश को। और मुझे जान के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा समागम का आयोजन यहाँ किया गया, जिसमें 27 राज्य के करीब 85 भागीदार यहाँ उपस्थित हुए हैं। और बहुत बड़ा आयोजन करने का यह अवसर निश्चित रूप से शिक्षा नीति आगे किस प्रकार से बढ़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर कोरोना के बाद हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें बहुत सारी चर्चाएं होगी। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा 2030 का विजन है, जिसमें हम 4 काम प्रमुख रूप से करेंगे। एक बालवाड़ी, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूल संचालन प्रारंभ किया जाएगा। दूसरा, शिक्षा के अधिकार 8वीं तक के है, जिसे बढ़ाकर 12वीं तक किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिलेबस चिन्हित स्कूल में प्रारंभ करेंगे और व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस रहेगा। साथ ही हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों की बेहतर तैयारी के लिए पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से प्रतियोगिता संसार की पुस्तकें अपने लाभांश की राशि से भी छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। तो आज ये अवसर
नेहरू जी की याद करने का, जिन्होंने न केवल शिक्षा बल्कि आर्थिक क्षेत्र के अधोसंरचनाएं उन्होंने निर्माण की और आधुनिक भारत के निर्माण में उसका योगदान है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सर कल मुख्यमंत्री जी नक्सली बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। गढ़चिरौली में बहुत सारे नक्सली मारे गए हैं। देखिए, लगातार जो बड़े नेता हैं नक्सलियों के, या तो गिरफ्तार किए जा रहे हैं या उनकी मृत्यु हो रही है, जिसमें झारखंड में भी एक बड़े नेता पकड़े गए। दूसरा अभी छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पे, सीमा पे गढ़चिरौली में जो नक्सली नेता सहित 26 नक्सलियों की मौतें हुई, और बस्तर में भी जो रमन्ना और जो नक्सली नेता हैं उसके मृत्यु से निश्चित रूप से उनके प्रथम पंक्ति के नेता अब उसकी निश्चित रूप से कमी हुई है, और इससे नक्सल मूवमेंट प्रभावित होगा और बहुत जल्दी नक्सली को कंट्रोल करने में हम सफल होंगे।